हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। क्लास 10th की जो आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है, हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल और मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट करा था डिटेल्ड थ्योरी में। आज हम उसी थ्योरी को वन शॉट में समराइज करेंगे और 2026 सीबीएसई में जितने भी आपके पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर आपने सुने हैं या नहीं सुने मैटर नहीं करेगा। अगर आपने सिर्फ ये लेक्चर कर लिया तो गारंटी है कि सीबीएसई में आपका चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल के 4 to 5 मार्क्स का जो पेपर आता है वो गारंटी है कि आपका अटेम्प्ट होगा विद 100% एक्यूरेसी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ या आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को कहीं भी 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है तो ये कंटेंट और ये लेक्चर आप उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका एक चैप्टर एक सिंगल गो में रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं हर क्वेश्चन के साथ एक कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट रिकॉल होगा आपका और क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट क्या पूछा जाता है आपको एग्जाम में, वो एक ग्राफ देता है एंड देन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो ग्राफ से जीरोज कैसे देखते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं। जीरोज और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहां पे आपसे क्या पूछा हुआ है? The graph of y equal to fx is given, number of distinct zeros of fx। कितने पॉइंट पे ये टच कर रहा है आपका? एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। इन B पे टच कर रहा है और A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2 जीरोज हो गए। तो 1 मार्क्स आपका पक्का हो गया। एक सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा और ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। कुछ शॉर्ट आंसर आएंगे, कुछ लॉन्ग आंसर आएंगे और एक दो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा होगा केस स्टडी का। तो सिमिलर टाइप के मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। मैंने सारे सेट्स के क्वेश्चन पिक कर हुए हैं। जितने भी आपके एग्जाम में सेट्स आते हैं, सेट 1 सेट 2, जनरली 5 सेट बनते हैं। हर सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन वेरी करते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस का लेवल सेम रहता है। जैसे ये सेट 1 का क्वेश्चन है, ये सेट 2 का क्वेश्चन आया हुआ है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज गिवन, देन नंबर ऑफ जीरोज। कितने पॉइंट्स पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए? 0। ए आंसर हो गया। 1 सेकंड का काम था। तो कंसेप्ट की समरी बनाइए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिए। यहां से देखिए, अगेन ग्राफ दिया हुआ है। ये थर्ड सेट का क्वेश्चन था। ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट ये दिया हुआ है विच इज -2,0। एक पॉइंट दिया हुआ है 2.5,0। क्या पूछा है? ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर। जीरो क्या होता है? जहां ग्राफ इंटरसेक्ट और टच करता है उसमें एक्स कंपोनेंट। इसमें एक्स कंपोनेंट क्या है? -2 और इसमें एक्स कंपोनेंट क्या है? 2.5। तो जीरोस क्या आ गए? -2 एंड 2.5। तो पहला ऑप्शन में 3 जीरोस दे रहा है, फॉल्स हो गया। सेकंड ऑप्शन में 2 एंड 2.5, -2 एंड 2.5 दे दिया। बाकी सारे ऑप्शन ऑब्वियसली फॉल्स हो गए। तो आपका सिर्फ बी आंसर यहां करेक्ट हो गया। सिर्फ कंसेप्ट पता था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का। क्लियर? ये आपका नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाउ मेनी जीरोस डज दिस पॉलिनोमियल? सिंपल सा क्वेश्चन है। जीरोस का मतलब क्या है? p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना है। इसका मतलब x -2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू क्या रखना है? 0। ये कब होगा? या तो x -2 इक्वल टू 0 हो जाए, या आपके पास क्या हो जाए? x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि x की वैल्यू या तो 2 आएगी या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो दिस इज द पॉसिबल जीरोस। कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस आगे। सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। रूट्स की बात करें या जीरोस की बात करें, कंसेप्ट हमेशा सेम होता है। यहां पे जीरोस फाइंड करने हैं। क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल? x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो x -1 क्या लिखेंगे? यहां जनरली स्टूडेंट गलती करता है। जब मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट की तरफ जाता हूं तो यहां प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 4। तो x इज इक्वल टू 1 + -4 इंप्लाइज x इक्वल टू 5 एंड -3। जब प्लस साइन रखेंगे तो 5 और माइनस साइन रखेंगे तो 3। और यहां मिस्टेक जनरली होती है प्लस माइनस की। तो आंसर शुड बी 5 एंड -3। सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, अगर मैं यहां क्वेश्चन कंपेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जीरोस का आया,
ये क्वेश्चन भी जीरोस का आया सेम, और ये क्वेश्चन भी सिमिलर जीरो का आया। ये डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, क्वेश्चन का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। ये 3 डिफरेंट सेट्स के 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पे जीरोस की बात करनी है तो जीरोस क्या दिया हुआ है पॉलीनोमियल, 4x स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4x लिखने के बजाय यहां x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a माइनस 1 बाई 2। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन, तो जीरोस क्या आ गए, a माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस साइन के साथ a माइनस 1 बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 बाई 2, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a प्लस 1 बाई 2। मैच कर लीजिए ऑप्शन, पहला फॉल्स हो गया, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, थर्ड फॉल्स हो गया, फोर्थ फॉल्स हो गया। तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन, अब क्या कंसेप्ट है, जीरोस गिवन है आपको और पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था कि px इज अ पॉलिनोमियल, px is any polynomial, then x minus a is a factor if and only if p at a is 0। ठीक है, अगर a पे 0 है तो x माइनस a का फैक्टर मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को यहां पे कैसे यूज करूंगा, px the zeros of a polynomial are -3 and 8। तो p at -3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, p of x मेरा कैसा होगा, इट इज डेफिनेटली x प्लस 3 का फैक्टर मिलेगा इनटू सम क्या लिख सकते हैं, qx, क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल के जीरोस की बात कर रहा है। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px आर -3 एंड 8, तो x प्लस 3 का फैक्टर जरूर मिलेगा। क्लियर, फैक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूं। दूसरा, p एट मुझे 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, p ऑफ x में एक फैक्टर और मिलेगा, वो कौन सा होगा, 8 माइनस 0। तो ये x माइनस x प्लस 3 और उसके साथ फैक्टर कैसा आ जाएगा, x माइनस 8 और इनटू सम पॉलिनोमियल rx। अब यहां क्वेश्चन में देखो हमें पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में हर ऑप्शन डिग्री 2 का है। तो डेफिनेटली इस rx को आप कुछ कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, rx को 1 पुट कर सकते हैं। तो जब rx को 1 पुट करेंगे तो आपका यहां से देखो ये ऑप्शन मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, rx को 1 पुट करूं या -1 पुट करूं या कोई भी कांस्टेंट पुट करूं तो डन हो जाएगा। तो rx को मैं क्या पुट कर सकता हूं यहां पे, -1। अगर rx को -1 पुट करूंगा तो मेरा px क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 8, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 3 और इसको लिख सकता हूं 8 माइनस x। तो आपका ये पॉलिनोमियल मिल गया। तो आपका बी ऑप्शन यहां से मैच कर गया। और इसके रूट्स क्या होंगे, डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 24 विद प्लस माइनस साइन, वो नहीं है। इसके रूट x इक्वल टू आप -3 पुट करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 9 माइनस 15 माइनस 24, ये कभी 0 नहीं होगा। x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो इट इज 9 माइनस 15 माइनस 4, ये कभी 0 नहीं होगा। तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन ओनली। ठीक है, दूसरा मेथड यहां क्या था, x इक्वल टू -3 पुट करके देख लो, 3 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि वो 0 ही नहीं है। चौथा डेफिनेटली आंसर मिलने वाला है। तो आप डिस्कार्ड करके भी जा सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आपको लॉजिक पता हो। लॉजिक क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि 0 मिलेगा तो x माइनस a का फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक 0 मिला तो x माइनस x प्लस 3 का फैक्टर इंटू सम qx लिख दिया। नेक्स्ट 0 मिलेगा तो एक और फैक्टर मिलेगा इंटू सम rx पॉलिनोमियल। अब आपको यहां पे क्वेश्चन में rx को एडजस्ट करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको ए स्टेटमेंट क्या दी हुई है, दिस पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात करना है। अब देखो यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसने पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, रियल जीरोस की बात नहीं करी है। ठीक है, उसने पूछा जीरोस कितने हैं। पर जो आपकी 10th क्लास का कंसेप्ट है उसमें सिर्फ रियल जीरोस का कंसेप्ट पूछा जाता है। जनरली स्टूडेंट इस चीज को ध्यान नहीं देता है। आप डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ले लो, उसके पास अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो 2 जीरो मिलने ही मिलने हैं। एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एग्जैक्टली 2 जीरोस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन।
रीजन क्या है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें एक डिस्क्रीमेंट टर्म डिफाइन करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीमेंट। अगर ये पॉजिटिव होता है तो दो रियल रूट मिलते हैं, अगर ये जीरो होता है तो रियल रूट मिलते हैं लेकिन रिपीट कर जाते हैं दोनों के दोनों, और अगर ये नेगेटिव होता है तो कोई रियल रूट नहीं होता, यानी कि कॉम्प्लेक्स में जाके रूट्स मिल जाते हैं या जीरोस मिल जाते हैं। बट उस चीज का क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आएगा, स्टेटमेंट्स जो आंसर एग्जाम में आया वही आंसर आपका रहेगा। इसका डिस्क्रीमेंट अगर मैं लिखूंगा, डिस्क्रीमेंट लिखूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रीमेंट। क्या आ जाएगा डिस्क्रीमेंट, 16, b की वैल्यू 4 है, माइनस 4 इंटू a 1 है और c 3 है, तो इट इज 16 माइनस 12 4 विच इज अ पॉजिटिव। और डिस्क्रीमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो पॉलिनोमियल हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो इंप्लाइज पी वाई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 हैज, क्या कंसेप्ट आएगा, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। रियल जीरोज और रूट्स, तो इस क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो P आपका ए स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट है। अब वो रीजन क्या देता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। हम फैक्टर थ्योरम पढ़ के आए हैं, वहां से हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n है, क्या कंसेप्ट प्रूफ करते हैं, इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज n देन px कैन हैव at most n roots in n real roots, ठीक है। तो ये रीजन करेक्ट स्टेटमेंट तो है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, 2, कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है। क्या ये इसका करेक्ट रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का? यहां कह रहा है कि एटमोस्ट 2 रूट है, यहां पे एग्जैक्टली 2 रूट है, एटमोस्ट से गारंटी नहीं होती कि एग्जैक्टली 2 मिलेंगे। तो A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर क्या आएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज, यहां क्या कह रहा है, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि R क्या कह रहा है, रीजनिंग जो है वो क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 0 होगा, लेकिन A में एक स्टेटमेंट क्या रही है, एग्जैक्टली 2 zeros, तो एटमोस्ट से मैं एग्जैक्टली पे नहीं जा सकता, बाकी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शंस इसी टाइप के होते हैं आपके पास हमेशा। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आपका CBSE 2026 का है। वेरीफाई द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल व्हेन दिस होल्ड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट इक्वल कब आते हैं, जब आपका डिस्क्रीमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको 0 प्रूफ करना है अंडर दिस कंडीशन। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्क्रीमेंट d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b और 4ac की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू q माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a आपके पास है p माइनस q एंड c आपके पास r माइनस p। हमें क्या प्रूफ करना है, जब ये क्वांटिटी होल्ड करेगी तो इस डिस्क्रीमेंट को 0 करना है। तो इफ q प्लस r इज इक्वल टू 2p इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, q प्लस r बाई 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो 2 को 1 में यूज करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज q माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम p की वैल्यू q प्लस r बाई 2 माइनस q एंड दिस इज r माइनस q प्लस r बाई 2, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इट इज q माइनस r होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम दिस क्वांटिटी सिंप्लीफाई करेंगे तो r माइनस q बाई 2 एलसीएम लेके, और ये 2r और माइनस r, तो ये r माइनस q बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास, q माइनस r होल स्क्वायर
ये 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो माइनस आर माइनस क्यू होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। रीजन क्या है, क्यू माइनस आर होल स्क्वायर करूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू आर माइनस क्यू होल स्क्वायर। ये 0 हो गया। सिंस डिस्क्रीमेंट इज 0 implies roots are repeated. Since d is equal to 0, तो implies roots of polynomial px are equal and equally are repeated, ये लिख सकते हैं। तो ये हमें वेरीफाई करना था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी, 4 लाइन का क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट हैं। अभी मैंने कंसेप्ट क्या बताया, रियल एंड इक्वल रूट होंगे तो d विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 8k होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपके पास 9 और c क्या है आपके पास 16। हमें k की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। तो यह आ जाएगा 64k स्क्वायर माइनस 64 इंटू 9 इक्वल टू 0। तो 64 कॉमन आउट ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 64 0 नहीं हो सकता, तो k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9, इंप्लाइज k कैन बी आइदर +3 और -3। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k इज आइदर +3 और -3। अब +3 और -3 पे आप दोनों पे चेक कर सकते हैं, ये क्वांटिटी 0 आने वाली है, क्योंकि ये क्वांटिटी 64, ये भी 64। जस्ट एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, A एंड B ऑप्शन। k इक्वल टू आप 3 पुट कर लीजिए या -3 पुट कर लीजिए, ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, 0। और अगर ये क्वांटिटी 0 आएगी तो रूट्स आर रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर रियल एंड इक्वल, देन k इज r। सेम वही कंसेप्ट करना है, डिस्क्रीमेंट लिखना है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब है माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास √3 और c की वैल्यू 2√3। ठीक है, ये आपके पास डिस्क्रीमेंट है, तो इट इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस √3 इंटू √3 3 इंटू 4 12 और ये आपके पास 24 आएगा, इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। तो इंप्लाइज k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो दो वैल्यूज मिलेंगी, +√24 एंड -√24। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट सेट्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, तो दिस यू हैव टू डू होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन यू हैव टू डू होमवर्क। आपके पेपर में 5 सेट बनते हैं, मैंने पांचों के पांचों सेट का क्वेश्चन पेपर पिक कर लिए, जितने भी डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट थे सारे यहां पे डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रियल एंड इक्वल रूट, तो ट्राई बाय योरसेल्फ होमवर्क। और ये क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जनरली थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 0, पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 0 फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन दिस आर 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अगर मैं 0 की बात करूंगा तो इट इज b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4ac, a आपका 1 है और c 6 है, बाई 2a, a 1 है। तो यहां से ये क्वांटिटी अगर सॉल्व करूंगा तो p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 24 बाई 2 आ जाएगा। नाउ अगर ये क्वांटिटी आपके पास देखो p स्क्वायर माइनस 24, अगर ये स्क्वायर नंबर हो गया, यानी कि किसी एक नंबर का स्क्वायर हो गया, तो ये क्वांटिटी रैशनल आ जाएगी। अगर ये स्क्वायर नहीं हुआ तो ये क्वांटिटी इररेशनल आ जाएगी, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, रूट n इज इररेशनल।
इफ n नॉट इक्वल टू सम आर स्क्वायर, अगर n किसी आर स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो ये नंबर हमेशा क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वांटिटी को स्क्वायर नंबर बनाना है। तो पहले ऑप्शन में p इक्वल टू उसने 1 दिया हुआ है, तो इंप्लाइज p स्क्वायर माइनस 24 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 24 विच इज माइनस 23 विच इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर। p इक्वल टू अगर मैं -5 रखूंगा तो इंप्लाइज ये आ जाएगा 25 माइनस 24 विच इज 1, इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा 1/2, रूट्स रिपीटेड हो जाएंगे और रैशनल नंबर मिल जाएंगे। देन p इक्वल टू अगर मैं डायरेक्टली 25 रखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज नॉट स्क्वायर नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता। p इक्वल टू √5 रखेंगे तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 रखेंगे तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 माइनस 24 विच इज इक्वल टू माइनस 19 विच इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो p इक्वल टू 5 माइनस 5 पे ये स्क्वायर फ्री नंबर मिल रहा है, तो b ठीक है, ये स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, तो b आंसर शुड बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से जो है कंसेप्ट जो है आपका रिपीटेडली पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो। इस कंसेप्ट पे सम ऑफ कोफिशिएंट इज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपका सीबीएसई 10th क्लास का फेवरेट कंसेप्ट है और इस पे हर बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहां पूछा हुआ है अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ दिस, ये कंडीशन दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ पी। तो अल्फा अगर बीटा रूट है तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज -2 बाई पी, तो ये आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 2 बाई पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी, उसने ये दोनों क्वांटिटी इक्वल दी हुई है, तो 2 बाई पी इज इक्वल टू 3 बाई क्या आ गया पी, ये 3p, तो विच इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो इंप्लाइज p इक्वल टू क्या आ गया 2 बाई 3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो गया, और ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप से सेट 2 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहला सेट 1 में पूछा गया था, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं तो फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या करते हैं इसके दो फैक्टर्स बनाते हैं a एंड b सच दैट इनका सम 7 होना चाहिए और इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए a इंटू बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है सम 7 हो और प्रोडक्ट 10 हो, तो क्या बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरोस करने हैं, तो यहां से x कॉमन आउट इट इज x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आउट इट इज x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपर राइटिंग करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या गया 0, तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 एंड x इक्वल टू क्या हो सकता है -5, -2 एंड -5, ये रूट्स आगे। नाउ सम ऑफ जीरोस और रूट्स वो क्या होता है आपके पास -b बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन के साथ 7/1 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या आ जाता है आपके पास c बाई ए, c की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है और a इक्वल टू 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा -2 इंटू -5
विच इज इक्वल टू 10, तो ये भी वेरीफाई हो गया, यही वेरीफाई करना था, और ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, 2 रूट्स दिए हुए हैं, 2 रूट दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आपके पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है विच इज ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c, ठीक है, तो आपके पास अल्फा एंड बीटा अगर रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी, और अल्फा अगर बीटा रूट है तो इसको लिखते हैं हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा, और इसके साथ हम क्या रख सकते हैं, a साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो ये क्वांटिटी आप सम ऑफ रूट्स यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाता है, माइनस बी बाई ए। तो आपके पास अगर ये रूट दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देन पॉलिनोमियल, लेकिन आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया, ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्टली कर लेते। आपको दिया हुआ है कि द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस वन, तो हम इसको कैसे राइटिंग करेंगे। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, या ऐसे लिखते हैं इसको, इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, if and only if p of x can be written as x minus alpha into some q of x using फैक्टर थ्योरम। और ये राइटिंग करना बहुत जरूरी है। अभी फैक्टर थ्योरम लिखी थी हमने, उसी का मैंने यहां लिखा। नाउ सिंस अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 3 and beta is equal to 5 plus 2 root 3 are zeros, ठीक है, of a quadratic polynomial, तो implies this quadratic polynomial p of x should be equal to x minus alpha x minus beta into, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, into some constant a where a is constant, implies a into, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट एंड सम कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इट इज 5 माइनस 2 रूट 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 3, ये रूट 3 2 रूट 3 2 रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 आ गया आपके पास। और अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या गया, 5 माइनस 2 रूट 3 इंटू 5 प्लस 2 रूट 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इट इज 25 माइनस 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, तो इट इज 13। ये वैल्यूज पुट कर दो, तो implies my polynomial p of x is equal to some constant x in a into x square minus 10x plus 13. This is the polynomial whose roots are these two values. ये आप राइटिंग अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स कट हो सकते हैं, जनरली कट नहीं करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट अगर कोई ऐसा एग्जामिनर आ गया जिसका चेकिंग हार्ड है, तो उस केस में आपका यहां अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना स्टार्ट कर दिया तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट कर सकता है वो, फिर आप उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए एग्जाम में राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, राइटिंग का मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप राइटिंग करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम कंसेप्ट पे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा
इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, तो यहां पे डायरेक्टली यूज करेंगे सम ऑफ रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये राइटिंग करना जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अदरवाइज मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इट इज माइनस, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आपको 2-3 लाइन तो डेफिनेटली लिखनी होगी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ q बाई पी आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां कांस्टेंट टर्म r है और x का कोफिशिएंट p है। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देन अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू, लिख सकता हूं अल्फा बीटा कॉमन आउट ले लेता हूं, यहां ये आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा ऑलरेडी है यहाँ पे और ये क्वांटिटी इस साइड ले जाओ तो ये क्या आ गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है, इट इज r बाई पी, और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट इज q बाई पी होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 टाइम r बाई पी। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो इट इज r बाई पी इंटू पी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास q स्क्वायर माइनस 2 rp। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पी क्यू की आर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलीमर इज 6 टाइम अदर। तो अगेन एक जीरो और दूसरी जीरोस के बीच में एक रिलेशन दे दिया, देन वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है। तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, लेट अल्फा बी अ जीरो implies 6 alpha is other zero, क्योंकि उसने रिलेशन दिया हुआ है 1 0 is 6 टाइम ऑफ अदर जीरो। देन सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 14 अपॉन P। तो ये आ जाएगा आपके पास 14 बाई पी इज इक्वल टू 7 अल्फा। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास अल्फा इंटू पी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, 8 बाई पी आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया आपके पास, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से अल्फा की ही वैल्यू लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाई पी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज 6 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, उस साइड आ जाएगा, तो ये 66 इंटू 4 यानी कि 24 बाई 8 इक्वल टू पी आ जाएगा। तो इंप्लाइज पी इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। ठीक है, बट ये सारी राइटिंग आपको करनी होगी एग्जाम में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट इतना तो राइट करना ही पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल px इन विच सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। ठीक है,
तो क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इसके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, और वो कैसी पॉलिनोमियल है, से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इंप्लाइज माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, इंप्लाइज माइनस बी इक्वल टू सी, क्योंकि ए तो क्या होता है नॉन जीरो, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो सारी पॉलिनोमियल जिसमें एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म एक दूसरे के नेगेटिव हैं वो आ जाएगी। पहले में ये दोनों कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो ये नहीं होगा। यहाँ -2 है या -3 है, एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, ये फॉल्स हो गया। ये -2 और ये 2 तो ये ट्रू हो गया, ये -3 और ये 2 तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर? 1 मिनट का क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन है, ये किसी एक ना सेट का क्वेश्चन होगा। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड दिस वैल्यू, अगेन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूल। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है -16, ए क्या है आपका 5, तो इट इज 16/5 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज -10/5 विच इज -2। और हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, तो इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम अल्फा बीटा अपॉन ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा -2 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर 256/25 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपके पास -2 था और -2 आ जाएगा, तो इट इज 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ गया 12 एंड 128/25 -2, ठीक है। तो इट इज 128 -50/25, इट इज इक्वल टू, इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 78/25 ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, मैं सिंपल इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको फिर क्या लिखेंगे, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2 बाई अल्फा बीटा। और सम ऑफ रूट यहां से वैल्यू रख दो, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज -6/3, तो 6 या पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस साइन -6/3 विच इज 2, एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज -5/3, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ गई 2, और ये डिनोमिनेटर में तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 3/-5, 2 इंटू दिस, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो दिस क्वांटिटी पहले 2 रख रहा हूं ये वैल्यू, और डिनोमिनेटर में -5/2, तो ये क्या के पास आ जाएगा बेसिकली, इट इज 6/5 विद माइनस साइन होल स्क्वायर -2 अपॉन ये -5/2, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, और 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस 6/5 आ जाएगा। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6/5 कॉमन आउट ले लीजिए, तो इट इज 6/5 + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 × 11/25, तो यानी कि 66/25। जस्ट कैलकुलेशन एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा, लॉजिक यही है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट।
यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा रूट है तो वो -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया हुआ है -2। तो अगर सम और ये दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाता है और इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट होगा। दिस इज द जनरल पॉलिनोमियल हुज रूट आर अल्फा एंड बीटा। क्लियर। तो यहां वैल्यू रखेंगे तो इट इज सम a इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपके पास +3x। अब यहां ध्यान रखना, यहां अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां स्टूडेंट गलती करता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास -2। अब a की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना हो सकता है, a कोई कांस्टेंट है, पहला एक्स स्क्वायर -3x फॉल्स हो गया, -x स्क्वायर -3x + 2। अब इस ऑप्शन पे आता हूं, -x स्क्वायर +3, तो यहां देखो x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। -x स्क्वायर ये फॉल्स हो गया, तो पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया, ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये कोफिशिएंट सेम है लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे a = -1 पुट कर देंगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। यहां मिस्टेक करता है स्टूडेंट, ये सब कुछ तो सबको पता होगा, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट क्या करता है, ये नहीं लिखता है, जनरली पॉलिनोमियल ये लिखता है, ए नहीं ऐड करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस वन, देन पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एग्जैक्टली जो अभी मैंने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, और आंसर फाइंड करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली 2 सेट्स थे जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया था। तो आपको क्या गिवन है, एक रिवर है, उसके ओवर एक ब्रिज बना हुआ है और ये एक रेलवे ट्रैक गिवन है। एन आर्क ऑफ अ रेलवे ब्रिज बिल्ड इन अ कैनबा रिवर बैंड एंड शोज इन अबव डायग्राम। तो आपके पास ये कोई रिवर है और ये आपका एक हिल है, दूसरा हिल ये है, इसके दोनों एंड पॉइंट यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है, Q एंड P पॉइंट पे ये कनेक्टेड है। देन आपको क्या दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डेफिनेटली पैराबोलिक है, उसका इक्वेशन ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। दिस इज अ पॉलिनोमियल व्हिच इज इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। क्लियर। P एंड Q आर पॉइंट है जो इन हिल पे इस ब्रिज के एंड पॉइंट्स, जो एक्स एक्सिस को बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली लैंड पे वो 2 ब्रिज के पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इस ए पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो पहले जो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, P ऑफ x। Px क्या दिया हुआ है, माइनस साइन के साथ 0.0025, तो इसको मैं लिख सकता हूं -25/10⁴ इंटू एक्स स्क्वायर। एंड देन सेकेंड है -0.25, तो उसको मैं लिख सकता हूं 25/10³ इंटू एक्स, और प्लस कांस्टेंट टर्म दी हुई है 136। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इस ए के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट कहां पे है, वाई एक्सिस पे, तो ए के कोऑर्डिनेट में एक्स कंपोनेंट 0 होगा और ये इस पॉलिनोमियल पे भी है, तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P0। जो y कंपोनेंट होगा, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0, तो P0 कैलकुलेट करना है। P0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्वांटिटी क्या आ गई 136। ये 1 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड कह रहा है फाइंड द स्पैन ऑफ आर्क। स्पैन ऑफ आर्क का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ए एंड बी पे या पी एंड क्यू पे, तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ आर्क। तो बेसिकली हमारा सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है, स्पैन ऑफ आर्क का मतलब हमें p³ डिस्टेंस चाहिए। अब p³ डिस्टेंस, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 228.5 और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -238.5, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 228.5 माइनस -238.5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 467। क्लियर। ये आपके पास स्पैन ऑफ आर्क आ गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में उसने ए और बी पार्ट दिया हुआ है, या तो आप ए कर सकते हैं या एग्जाम में बी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है।
दोनों में से कोई एक करना होता है और ये 2 मार्क्स का बेसिकली क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है आपका, ठीक है। प्लस 2 क्वेश्चन और आते हैं, एक एमसीक्यू में आता है, एक आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स का। तो टोटल यहां से 7 मार्क्स का सेगमेंट जनरली पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये बड़े इजीली अटेम्प्ट होगा। तो यहां देखिए, राइट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग द डायग्राम। जीरोस का मतलब क्या होता है, जहां पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें एक्स कंपोनेंट, यहां क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट ये है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स कंपोनेंट ये है। तो मैं थर्ड का ए पार्ट कर रहा हूं, तो जीरोस ऑफ पी एक्स वो क्या आ जाएंगे आपके पास, आर 228.5 एंड माइनस साइन के साथ तो 238.5। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस के बारे में रिलेशन चाहिए हमें, तो सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का अगर सम करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। वो क्या होता है, माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज -25 अपॉन 10 क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज माइनस साइन के साथ 25 अपॉन 10 टू द पावर 4। माइनस माइनस कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचा, माइनस साइन, और ये 25 से 25 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 4 बाई 10 टू द पावर 3, तो विच इज इक्वल टू -10। रिलेशन डिफाइन हो गया। तो ये आपका पार्ट हो गया। पी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एट 100। अगर मैं पी एट 100 कैलकुलेट करूंगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी करवा देता हूं। पी एट 100 का मीनिंग क्या है, 10 स्क्वायर फाइंड करना है। पी एट 100 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 25 और ये 10 की पावर 4 है, ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 बाई 10 स्क्वायर। देन माइनस साइन, यहां 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 25 बाई 10, ठीक है। एक्स सॉरी वेट 100 रखना है तो 10 स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 4। तो पहली क्वांटिटी -25, सेकेंड क्वांटिटी ये आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -25 बाई 10, सिंप्लीफाई करके प्लस 136। और P एट -100 की अगर बात करेंगे तो पहली टर्म तो सेम आएगी क्योंकि स्क्वायर करना है। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, पहली टर्म आएगी -25, सेकेंड टर्म माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस 25 बाई 100, सॉरी 25 बाई 10, और थर्ड क्वांटिटी 136। क्या ये सेम वैल्यूज आएंगी, यहां पे दोनों माइनस साइन है, यहां एक माइनस है ये प्लस है, तो बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम। ये आंसर दे सकते हो, बट आपको एग्जाम में या तो ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है। और ये 4 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स हैं, इमेज दी हुई है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। सिमिलरली ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द थिएटर ड्रामा अ बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग आर्च वाज यूज्ड। ये ड्रामा एक थिएटर है, उसका स्टेज है, और यहां से आप जो पर्सन्स आते हैं जो परफॉर्म करेंगे वो इस डोर से आते हैं, और इसको ऐसे हमें शो किया हुआ है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट c,1 है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू px को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। और a और b पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एज्यूम किया। द शेप ऑफ द कर्व शोन बिलो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। वेयर x इज द लेंथ ऑफ द फिट ऑन अ स्टेज लेवल, तो बेसिकली ये x है आपका। क्लियर। फर्स्ट डिटरमाइन द हाइट ऑफ आर्क, तो हाइट क्या होगी, यहां से लेके ये जो पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे है, y पे है, तो c1 y, तो हाइट जो होगी, हाइट आपके पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, p एट 1, क्योंकि x कंपोनेंट क्या है 1, y कंपोनेंट क्या होगा, p एट 1। तो हाइट पहला जो पार्ट है
वो क्या फाइंड करना है, पी एट वन। पी एट वन का मतलब -1 + 2 + 8, तो इट इज 9। हाइट ऑफ दिस आर्क इज 9। सेकेंड, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल विच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द जीरो। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको -x² + 2x + 8 = 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² - 2x -8 = 0। तो इसको दो फैक्टर में डिवाइड करना है, a एंड b में, सच दैट सम क्या आ जाए -2 एंड प्रोडक्ट क्या आ जाए, a × b इज -8। ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है, सम -2 और प्रोडक्ट आपका -8 आ जाए। तो 4 + 2 ले लेते हैं, प्रोडक्ट -8 आ जाएगा, सम -2 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब फैक्टराइज करने के लिए, तो x² - 4x + 2x -8 = 0 लिख सकते हैं। तो x कॉमन आउट आ गया, तो x - 4, 2 कॉमन आउट आ गया, x - 4 = 0। तो यहां से x + 2 × x - 4 = 0। तो implies x = -2 एंड x = 4 आर दी जीरोस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट आपका -2 और y कंपोनेंट 0 और इसके कोऑर्डिनेट 4, 0। तो दीज आर दी पॉइंट्स विच आर 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करने थे। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक फाइंड करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पैन ऑफ द आर्क। स्पैन ऑफ आर्क मतलब इनके बीच में डिस्टेंस। स्पैन ऑफ आर्क क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो स्पैन ऑफ आर्क का मतलब क्या है, -2 - -4, इसका मॉडुलस वैल्यू बेसिकली होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6। क्लियर, तो आपका स्पैन ऑफ आर्क आ गया। तो आप ए कर सकते थे या बी कर सकते थे, बट बी करने के लिए ए करना जरूरी था आपको, क्योंकि जब तक जीरोस नहीं फाइंड करेंगे तब तक नहीं होगा। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कहां ये इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये वाई एक्सिस पे इस पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, p0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज 0, p0 और p0 यहां से कैलकुलेट कर लो। 0, p0 में पहला कंपोनेंट 0, सेकंड कंपोनेंट 0, तो थर्ड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इज 8। x और 2x वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ये 8 आ जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन करना है तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और 4 मार्क्स आपके यहां पक्के हो। तो ये था मेरे पास 2026 में जितने भी आपके सेट्स बने थे, 5 सेट बनाए गए थे, मैंने सारे सेट्स के सारे क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक के करवा दिया है और विद कंसेप्ट। अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया तो आपके 5 to 7 मार्क्स सीबीएसई में 10th क्लास में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।